दोस्तों बिटकॉइन का जो प्राइस है 40,000 के ऊपर चल रहा था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 38,300 के करीब इसका प्राइस आ गया था। अभी जो है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 38,700 के करीब चल रहा है। तो आपको मैं बता दूं बैक टू बैक आप यहाँ देख सकते हैं बाइनेंस बैन इन मलेशिया गिवन 14 डेज नोटिस टू शट डाउन ऑपरेशंस। उसके बाद एक और न्यूज़ निकल के आई बाइनेंस टू शट डाउन क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन यूरोप। ये जो कुछ न्यूज़ निकल के आई और आपको बता दूं ये जो न्यूज़ है कोई फर्ड क्रिएट करने के लिए नहीं है। ये ऑफिशियली बाइनेंस ने भी जो है इसके बारे में बोला है बाइनेंस विल विंड डाउन इट्स फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट ऑफरिंग इन जर्मनी इटली एंड द नीदरलैंड। और यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी यूजर्स हैं जर्मनी इटली नीदरलैंड के उनके जो भी जो है अकाउंट्स उनको जो क्लोज कर दिया जाएगा और साथ में यहाँ पे जो है जिन लोग के जो है अकाउंट्स अभी एक्टिव हैं उनको जो है 90 डेज का समय मिलेगा अपने जो है अकाउंट को जो है क्लोज करने के लिए। और जो मलेशिया की तरफ से जो है मलेशिया एससी जो मलेशिया जो इनका जो है ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है यहाँ पे भी जो है ट्वीट आया है कि मीडिया रिलीज एससी टेक्स इन्फोर्समेंट एक्शन ऑन बाइनेंस फॉर इलीगली ऑपरेटिंग इन मलेशिया। आप इस आर्टिकल भी अगर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको कुछ दिन पहले मैंने अपडेट दिया था कि जुलाई मंथ में जो है मलेशिया गवर्नमेंट जो है बाइनेंस ट्रेडिंग को जो है बैन किया जा रहा है वहाँ पे जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उस न्यूज़ के बाद जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया गया बाइनेंस की तरफ से। तो उसी का जो है फिर से इन्होंने जो है इस चीज़ के बारे में बोला है। और बाइनेंस की जितने भी ऑफिशियल जो ऑफिस हैं ठीक है वहाँ पे जो है इनकी तरफ से जो है मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। और दोस्तों आपको बता दूं और साथ में इन्होंने जो है 26 जुलाई से लगभग 14 बिजनेस डेज दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेबल द बाइनेंस वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन इन मलेशिया विद इन 14 बिजनेस डेज। और इसी का रिप्लाई कहीं ना कहीं बाइनेंस ने भी दिया है जितने भी वहाँ के यूजर्स हैं उनके लिए। और इंडिया की तरफ से भी एक न्यूज निकल के आ रही है बाइन गैप वेबसाइट है बाइनेंस में फेस इन्वेस्टिगेशन इन द $134 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग केस इन इंडिया। आप इस आर्टिकल को भी जाके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें जो है बिटकॉइन के प्राइस पे इफेक्ट की हैं। और दोस्तों आपको बता दो ये जो भी न्यूज़ है ठीक है जो गवर्नमेंट आप लोगों को पता है कि अभी जो है लीगल ये चीज़ें नहीं हैं। हाँ आप जो है बैंक से लेन देन कर सकते हैं जैसा इंडिया में भी आप लोग देख ही रहे होंगे कि बहुत सारी जो न्यूज़ निकल के आती रहती है बैन किया जा रहा है जो ट्रेडिंग करने से मना किया जा रहा है। लेकिन जो है हमारे इंडिया में उस तरह का कानून नहीं है। लेकिन बाकी जो कंट्री है वहाँ पर जो सख्त जो है कानून होता है वहाँ पर जो चीज़ें बोल दी जाती है वो चीज़ें कर दी जाती हैं। अभी जो है हो सकता है कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्सचेंज अलाउ कर देते हैं बिना जो है आप KYC किए अपने जो है बिना ID प्रूफ दिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो सारी भी इश्यूज आते हैं क्योंकि उसके कारण जो है कई तरह की इलीगल एक्टिविटीज होती है जिसका जो पता लगाना जो बहुत मुश्किल होता है। एक यही जरिया है कि अगर आप जो किसी अपने जो है एक्सचेंज से कहीं और भेज रहे हैं बड़ा अमाउंट या किसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज हो रही है तो आपका अगर जो है वहाँ पे KYC हुआ रहेगा तो उसको जो है ट्रेस किया जा सके। और भी बहुत सारे जो इश्यूज हैं जिसको फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट जो है जो भी एक्सचेंज है इनको जो बैन करने सोचती है। और आप यहाँ देख ही रहे हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के आई है ये भी जो कहीं ना कहीं उसी से ताल्लुक रखती है। और कुछ दिन पहले आप लोग को पता होगा कि ED ने जो है वज्रेक्स जो हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज है उसको भी जो है कारण बताओ नोटिस भेजा था। तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है। न्यूज़ अगर इस तरह की आती है तो मार्केट में उथल पुथल होगा ही क्योंकि जैसे से न्यूज़ जो है पुरानी होगी जैसे से लोगों तक पहुंचेगी उनके अंदर फेयरनेस आएगी। और वहाँ से जो है अगर बाइनेंस एक्सचेंज को ट्रेड कर रहे हैं जैसे कि 3-4 कंट्री से अगर जो है इस तरह की न्यूज़ आ रही है तो वहाँ के यूजर्स हैं। और नॉर्मल सी बात है जैसे हम लोग इंडिया में अगर इस तरह की न्यूज़ आती है तो हम लोग जो अपने क्रिप्टो को या जो अपनी मनी को जो अपने पास सेव करते हैं वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं या जो कहीं और भेज देते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि वो जो इफेक्ट करेगा ही करेगा मार्केट को। आपसे मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको आप जैसे इस तरह की कोई न्यूज़ आती है या जो है इस तरह की गवर्नमेंट कोई फैसला लेता है तो वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपके हाथ में क्या है आपके हाथ में है कि आप कभी भी किसी एक एक्सचेंज में अपना फंड मत रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप फंड को रखे हुए हैं तो आप जो है लेजर वॉलेट बाई करके उसमें जो है आप होल्डिंग कर सकते हैं। वो जो कोल्ड वॉलेट होता है वहाँ पे कोई भी हैकिंग की या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो को बैन कर देता है अपने लेजर वॉलेट में लेके रखे रहिए। इन फ्यूचर अगर जो है उसको लीगल कर लेता है या जो है वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो आप जो अपने लेजर वॉलेट से विड्रॉ करके आप उस फंड को जो है ट्रेडिंग में ला सकते हैं या तो उसको जो है अपने INR में या तो USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं सर क्या लेजर वॉलेट पर अगर हम फंड भेज देते हैं तो जैसे कि मान लो बिटकॉइन का प्राइस अभी $40,000 चल रहा है हम उसको अगर भेज देते हैं बिटकॉइन का प्राइस अगर इन फ्यूचर जो है $60,000 पहुँच जाता है तो क्या उसमें भी बढ़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जो है बाइनेंस या जो है वज्रेक्स एक्सचेंज यूज कर रहे हैं वो एक तरह से वॉलेट है। जब आपका फंड जो है वॉलेट में दिखता है तो वो एक तरह से वॉलेट दिखता है
उसी तरह से आप उस वॉलेट को समझिए। अगर आपका जो है फंड अगर बाइनेंस या बजाज एक्सचेंज पे अगर 40,000 का आपने बिटकॉइन खरीदा है, वो 60,000 चला गया तो वहाँ पे इंक्रीज दिखता है। तो सेम उसी तरह से आप जब विड्रॉ करेंगे, जब 60,000 प्राइस चल रहा होगा मार्केट में, तब आप उस फंड को अगर विड्रॉ करेंगे तो आपको 60,000 ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जो 40,000 पे उसको जो है भेजे हैं तो आपको 40,000 मिलेगा। इस चीज़ को समझिएगा। तो आपके लिए सेफ यही रहेगा कि आप जो है 3-4 एक्सचेंज में अपने फंड को रखिए और वही अमाउंट रखिए जो कि आप ट्रेड कर रहे हैं। और सेकेंड ये कि आप जो है अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो आप जो है लेजर वॉलेट में रखिए। और दोस्तों यही कारण है कि आपको मैं दिखा दूं, बिटकॉइन का प्राइस नीचे आया है और अभी जो है, अभी मैंने वही जो चार्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसका जो फर्स्ट जो सपोर्ट जोन है अपना जो है 37 से लेके 35 के बीच में इसका जो फर्स्ट सपोर्ट जोन है। और इसका जो रेजिस्टेंस है, जिसको अभी तक भी इसने जो है 3-4 बार जो इसने ट्राई किया है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाए, 41,000 के करीब इसका जो रेजिस्टेंस है। जब इसको ब्रेक करेगा तभी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। और यही कारण है कि मैंने आपको जो है अगस्त मंथ का अभी तक कॉइन नहीं बताया है। आप लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप अगस्त मंथ का जो कॉइन है, जो 5 कॉइन लेके आते रहते हैं, वो क्यों नहीं अभी लेके आए। तो दोस्तों यही कारण है कि मैंने जो है अभी ये नहीं लेके आया, क्योंकि कुछ ऐसे भी जो है मार्केट अभी पंप था तो वहाँ पे कॉइन्स जो भी मैंने रिसर्च किए थे वो कॉइन थोड़े ऊपर चले गए थे। तो अभी जो मौका है हमारे पास, तो हो सकता है कल आपके पास वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो सेम यही चार्ट अभी भी ड्रॉ है कि अगर ये जो ब्रेक करके, जैसा कि इसने जो है यहाँ पे 49.2 रेजिस्टेंस था उसको जो है टच करके जो है नीचे आ रहा था, अगर ये जो 46 के करीब आता है तो फिर से जो है हमारे आल्ट्स कॉइन पंप होंगे। और बिटकॉइन का जो प्राइस है अगर जो है 38 से लेके 39 से लेके अगर वो जो है 36-37 के भी बीच में रहता है, तब भी जो मार्केट स्टेबल माना जाएगा और वहाँ पे जो है एक अच्छा जो मूवमेंट हमारे आल्ट्स कॉइन में आएगी। बाकी आपको यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख ही रहा होगा, इस हिसाब से ट्रेड करिए। और जो भी बातें मैं आप लोगों को कह रहा हूँ उसको जो ध्यानपूर्वक सुनिए और उसको अगर उसी को बस फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। आप जो इधर उधर जो आप लोग मूव कर रहे हैं, अपने फंड को मूव कर रहे हैं, कई कॉल्स को आप लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, सोचते हैं कि एक ही कॉल्स अगर मिल जाए मेरा जो लॉस रिकॉर्ड है। दोस्तों इतना आसान क्रिप्टो नहीं है, आप इस तरह से अपने फंड को जो है लॉस ही करवा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा शांत बैठिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आपको पता चलेगा। आप जो है 5 महीने 6 महीने या 1 साल बिताए हैं, आपको चीज़ें धीरे धीरे पता चल जाएंगी। और फिर जो है आप ये जो डेली जो है चाहते हैं कि कॉल्स मिलता रहे, उसमें प्रॉफिट बुक करते रहें, तो वो जो है आपको पता चलेगा कि उससे आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आप कॉइन्स रखे हुए हैं उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। आप ट्रेड करिए, लेकिन 1 महीने में जो है मैक्सिमम जो है 10 ट्रेड करिए। अब आप जो है डेली ट्रेड करेंगे, 30 ट्रेड करेंगे, तो वहाँ पे जो आपके चांसेस लॉस के भी ज़्यादा होंगे। अब ये चीज़ आपको समझ में आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएंगे तो आ जाएंगे, चिंता वाली बात नहीं है। हमारी वीडियोज़ के थ्रू कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ लर्निंग या अर्निंग हो रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाएगा। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।